जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो अगर आपका 12th वाले विद्यार्थी और आपको देना है 3 मार्च को गणित का पेपर ना, तो आप लोग के लिए यह वीडियो एकदम रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2020 का पेपर, 2022 का पेपर, 2024 का पेपर। और ये पेपर जो है ना, आपको देखने के बाद इतना अंदाजा तो लग ही जाएगा कि जो आपका 3 मार्च को जो आपका पेपर आने वाला है ना गणित का, वो आपको एकदम कैसा आएगा और किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न जो है ना एकदम रिपीटेड आपको देखने को मिलेंगे। बस आप ध्यान से केवल देखते चलिएगा, मैं पूरा यहाँ पे लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गणित का 2020 का पेपर है, 2022 का है और 2024 का है। आप इसमें देखेंगे ना, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपको यहाँ पे एकदम रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न तो एकदम इसमें कई बार पूछे गए हैं। देखिए आप ध्यान से केवल, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2020 का पेपर सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे ध्यान से केवल आप देखते चलिएगा। ठीक है, और इसी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये तो आपके मान लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 आपके यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इसको तो हम यहाँ पे बाद में देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में एकदम छपने वाले प्रश्न होंगे और एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए ये जैसे हमारा एक प्रश्न पूछेगा यहाँ पे खंड जो वाला जो हमारा यहाँ पे पूछता है, सभी खंड आपको यहाँ पे करने होते हैं इसमें। जैसे हमारे यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि कॉट आपका ब्रैकेट में दिया है 10 इनवर्स आपका यहाँ पे ए दिया है और कॉट इनवर्स ए आपका दिया है का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। और देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके 2025 में आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, ये ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम में, कि आपको फॉलोइंग इस प्रकार से दे देगा और आपको बोलता है कि आपको यहाँ पे x बराबर 0 पे यहाँ पे सतत है या फिर x बराबर 0 पे यहाँ पे सततता की आपको यहाँ पे जांच करनी होती है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। और ये सारे के सारे प्रश्न आपको एकदम सेम टू सेम आपको एग्जाम में इसी में से आपको एकदम एकदम टीटो आपको छपा हुआ प्रश्न भी मिल सकता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि पिछले ईयर के पेपर से ही आपको देख करके जो एग्जामिनर है यहाँ पे बनाते हैं अगला जो यहाँ पे पेपर होता है। ठीक है, तो ध्यान से इन सभी प्रश्नों को देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को ला करके आज रात यहाँ पे जाइएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला हमारे दिए गए कि यहाँ पे ए हमारा वेक्टर दिया गया और इस प्रकार से हमारे दिया गया, यानी हमारे ए वाला हमारे वेक्टर दिया है और हमारे बी वाला वेक्टर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे दो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे ए और प्लस बी वेक्टर का जो हमारे दिया गया और ए माइनस बी है। ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है यहाँ पे इंटू में हमारे पे दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में एकदम हमेशा पूछा जाता है कि यहाँ पे आपको इस प्रकार से स्टेटमेंट दे देगा कि एक्स प्लस वाई हमारा अवयव इस प्रकार से बना देगा और एक्स माइनस वाई वाला अवयव बना देगा और एक्स और वाई का मान आपको ज्ञात करना होता है। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको इसमें से अगर इसको घटा देंगे ना तो आपको एक्स और वाई का मान यहाँ पे ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो ये आप आसानी से कर पाएंगे और ये एग्जाम में समझिए एकदम छपा हुआ प्रश्न आपको मिलेगा अवकल वाला। और ये देखिए भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अवकल समीकरण आपको इस प्रकार से दे देगा और आपको यहाँ पे इसको हल करना होता है। यहाँ पे एक बार इसका अवकलन करेंगे ना तो आपको यहाँ पे आसानी से इसको यहाँ पे आप लगा पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है प्रश्न और ये आपके 1 नंबर एग्जाम में पूछेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया ना। आगे अगर हम बात करते हैं तीसरे, देखिए तीसरा वाला जो हमारे खंड में पूछे गए, देखिए ध्यान से मैं कुछ जल्दी क्यों बता रहा हूँ आपके एग्जाम में। ठीक है, और आपको ध्यान से केवल देखना है और ये सारे प्रश्नों को मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड यहाँ पे मिलेंगे। देखिए आपका दिया गया सभी खंडों को आपको करना है और यहाँ पे वक्र आपका दिया गया यक्स और इक्वल टू हमारे ए कॉस क्यूब हमारे दिए गए और वाई हमारे दिए गए ए साइन क्यूब थीटा। तो हमारे दिए गए यहाँ पे थीटा पाई बाई 4 पे अभिलंबोत की प्रवणता आपको ज्ञात करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा इसको और एग्जाम में छपने वाला प्रश्न होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम वेरी वेरी में इसको लगाएगा क्योंकि वाई बराबर यहाँ पे साइन इनवर्स यक्स या फिर इसी को मैं पे ये भी बोल देता है। ठीक है, कि हमारा यक्स बराबर बोल देता है यहाँ पे वाई और यहाँ पे साइन बोल देता है। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे दे देता है। तो यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस, अब देखिए ये वाला प्रश्न आपको मैं आगे पेपर में दिखाऊंगा, एकदम टीटू एकदम छपा हुआ प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर आपको इस प्रकार से दे देगा। और यहाँ पे इसका एक बार आप अवकलन जब करेंगे ना एक से 2 बार तो आपको निकाल कर इसका आंसर जो है वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आव्यूह, देखिए आव्यूह से प्रश्न आपको एग्जाम में एकदम 100% आपको देखने को मिलेगा। एकदम इसको तैयार करके जाइएगा, आपको यहाँ पे गुणा करना होता है इसका इसमें। ठीक है, पहले इसका इसमें करिएगा फिर इसका इसमें करिएगा, इस प्रकार से तीसरा का आपको यहाँ पे करना होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको ये दिए गए समुच्चय से आपको प्रश्न दिए गए कि एक निर्धारित संक्रिया आपको यहाँ पे समुच्चय आर दिए गए ए और यहाँ पे ए प्लस बी अपॉन में 2 दिए गए और यहाँ पे ए बी जो कि आपको यहाँ पे दिए गए। ठीक है, आर और द्वारा परिभाषित किया गया। तो दिखाइए कि संक्रियाएं जो है क्रम विनिमय किंतु साचार्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, कम ही चांस है कि आपको देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं और बहुत ही ईजी भी होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हमारे यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि देखिए हमारा चौथा यहाँ पे खंड यहाँ पे दिए गए और ये आपके यहाँ पे 2 नंबर सब प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। देखिए ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वाई बराबर हमारे दिए गए कि यक्स पे हमारा दिए गए यक्स कॉस्ट एक्स हमारा दिया गया और डी वाई अपन में डी एक्स और यहाँ पे ज्ञात कीजिए इसको। और यहाँ पे दूसरा वाला दिया गया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जो बिंदु आपको दिया देता है उसका अनुपात आपको यहाँ पे देता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको निर्देशांक को यहाँ पे ज्ञात करना होता है।
तो देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बिंदु हमारा इतना दिया गया और बिंदु हमारा इतना दिया गया को मिलाने वाली रेखा जो है बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि उस रेखा पर दो संबंध 3 के अनुपात में यहाँ पे अंतर विवाहित यहाँ पे करती है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, और मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये भी वाला प्रश्न। देखिए ये तो भाई इससे आपका एक प्रश्न एकदम कन्फर्म है, एकदम एग्जाम में आएंगे। ठीक है, कि यहाँ पे पी आपको यहाँ पे दिया ए और यहाँ पे 1/3 और पी बी वाला हमारा 1/2 दिए गए और ए यूनियन बी आपको यहाँ पे दिया गया 2/3। तो घटनाएं जो है वो ए और बी जो है वो स्वतंत्र है, ये ऑप्शन पे पूछा गया। तो ये भी एग्जाम में 2 नंबर का एग्जाम में पूछेगा और इस प्रकार से आपके एग्जाम में एकदम ठीक को छपा हुआ प्रश्न पे मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए बस ध्यान से आप देखते चलिए सारे प्रश्नों को, आपको एकदम ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए हमारा इस पर दिया गया tan इनवर्स x दिया गया, tan इनवर्स y दिया गया, tan इनवर्स z दिया गया। तो हमारा पाई आपको यहाँ पे तो सिद्ध करना है पे कि x + y + z बराबर यहाँ पे x y z आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 5वां खंड आपको यहाँ पे दिया गया कि 5 खंडों को आपको इसमें हल करना होता है और इसमें आपको यहाँ पे 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछेगा। y बराबर हमारे दिया गया cos x और यहाँ पे sin x दिया गया प्लस x² आपको यहाँ पे दिया गया का यक्स के सापेक्ष आपको यहाँ पे अवकलन यहाँ पे करना है। ठीक है, तो एक बार इसका अवकलन कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आव्यूह आपको इस प्रकार से दे देगा। और देखिए ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया कि सममित और विषम सममित आव्यूह का आपको यहाँ पे योगफल आपको यहाँ पे पूछता है। ठीक है, और ये भी 5 नंबर के एग्जाम में पूछता है और बहुत ही सबसे ईजी यही प्रश्न होता है और ये 5 नंबर में आपको देता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि tan इनवर्स से आपको यहाँ पे दिए गए। अब देखिए हमारे गांव में हमारे यहाँ पे 2 दिए गए और इसको यहाँ पे आप आधा नंबर का यहाँ पे होता है, यानी 3 नंबर का ही है, 2 नंबर का ही है और 3 नंबर का ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दे देगा आपको यहाँ पे। और ये हमारा दूसरा दिया गया कि हमारा इसमें मध्यमान परिमेय आपको ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, यानी अलग अलग भी आपको यहाँ पे दे सकता है और यहाँ पे अलग यहाँ पे नंबर आप उसका दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से क्वेश्चन देगा उस प्रकार से आपको नंबर देगा। आगे बात करते हैं तो देखिए परवलय से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। y² नंबर का दिया गया 4ax तथा x² बराबर हमें दिया गया 4ay से घिरे क्षेत्र का यहाँ पे क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया और ध्यान रखिएगा ये आपके घिरे हुए क्षेत्रफल से आपको यहाँ पे एक प्रश्न एग्जाम में 100% एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं पासा, अब भाई पासा से भी प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके आगे प्रश्न जो होंगे वो बहुत सारे रिपीटेड भी होंगे। ठीक है, देखिए पासा से अब बस इसमें आप देखते चलिए ना कि कौन कौन से किस किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वो वही मैं आपको इसमें पेपर में दिखाऊंगा। आगे वाले जो हम पेपर देखेंगे उसमें भी एकदम वही सब प्रश्न एकदम उसी चैप्टर से ज़्यादा यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए यदि हमारे 2 पासा यहाँ पे दिए गए, 2 पासे को अगर यहाँ पे एक साथ यहाँ पे फेंका जाता है तो कम से कम यहाँ पे 6 आने के यहाँ पे प्रक्रिया आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, एग्जाम में छप सकता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये तो भाई एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट में छूट डालेगा। ठीक है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको उस पास से विवरोध दे देता है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे बोलता है अधिकतम यहाँ पे या फिर आपको न्यूनतम भी पूछ सकता है। आपको यहाँ पे इस प्रकार से मान दे देगा 4 यहाँ पे इस बार देखिए हमारे एक हमारी स्टेटमेंट है और यहाँ पे आपका यहाँ पे एक हमारी ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे इस प्रकार से आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट इस प्रकार से दे दिया है ना। और आपको यहाँ पे यक्स बराबर यहाँ पे या फिर स्मॉलर देन 20 आपको इस प्रकार दिया है और वाई जो कि स्मॉलर देन आपको यहाँ पे 40 से दिया गया और या फिर इक्वल टू में भी दिया है। और इस प्रकार से आपको याद करना होता है, इसमें जो अवरोध आपको दिए होते हैं ना इसमें अधिकतम और न्यूनतम आपको दोनों यहाँ पे दे देता है, लेकिन आपसे केवल एक ही इसमें पूछेगा। ठीक है, अधिकतम ही केवल पूछता है या फिर न्यूनतम ही केवल पूछता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वाला दे देगा ना, इसी से आपको यहाँ पे निकालना होता है और ये मतलब कि लंबा थोड़ा जाता है, लेकिन ये 5 नंबर के एग्जाम में पूछता है और एग्जाम में छपने वाला प्रश्न और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं देखिए ध्यान से, अगर हमारे प्रश्न दिए गए कि 6वां से, अब देखिए 6वां वाला हमारे दिए गए, यहाँ पे आपको एक मतलब क्या आपको साइड दे देगा, इसको आपको यहाँ पे सिद्ध करना होता है, आपको इतना जो कि लाना है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। आगे बात करते हैं यहाँ पे बिंदु आपको दे देता है, इस प्रकार से आपको 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 6k कैप इस प्रकार से आपको दे देगा और ये आपसे बोलेगा कि समतल का समीकरण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, नहीं जो आपका दूसरा वाला जो पार्ट होता है ना मैथ वाला, उसमें से हमारे यहाँ पे पूछेगा कि समतल का समीकरण आपको ज्ञात करना है, यानी ये वेक्टर से या फिर जो आपके प्रश्न होते हैं ना इस एग्जाम में पूछे जाते हैं आई कैप जे कैप, इस वाले से आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हमेशा एग्जाम में प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये भी एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको एकदम तैयार करके ही जाना है, आपको फिर बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, आगे आप देखिए फिर हमारे पास से प्रश्न पूछा गया कि एक पासे को 6 बार उछाला जाता है, यदि पासे में सम संख्या प्राप्त होने का होता है होना एक सफलता है तो न्यूनतम में 5 सफलताएं तथा अधिकतम में 5 जो कि सफलताएं की प्रायिकता आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा मतलब कि टाइप वही है। ठीक है, बस केवल इसको घुमा के थोड़ा यहाँ पे पूछा गया है और इसमें कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको इसके पहले हमारे प्रश्न बताया ना, वैसे हमारे ये भी प्रश्न होगा। ठीक है, बस इसमें हमारा 5 असफलता और 5 यहाँ पे असफलता की प्रायिकता आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम दोनों हमारे यहाँ पे पूछे गए। बात करते हैं
अगला, तो देखिए आपको यहाँ पे जो कि सेक स्क्वायर आपको इस प्रकार से दिया गया और यहाँ पे डी एक्स, यानी इसका हमको अवकलन करना होता है। आप आसानी से कर पा रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अगला हमारे प्रश्न देखें कि आपको इस प्रकार से दे देगा कि ए इक्वल टू हमारे ब्रैकेट में यहाँ पे आव्यूह में, जैसे हमने आव्यूह में अभी मैंने आपको बताया ना, वैसे हमारे ये भी हमारे आव्यूह में ही इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे ए पे एन दिए गए और कॉस एन थीटा इस प्रकार से हमारे करके, और यहाँ पे एन हमारे यहाँ पे दिए गए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एन आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। और ये देखिए मैं इसके पहले भी कभी पूछा नहीं गया था, लेकिन 2020 वाले में प्रश्न जो है आपको यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न मिल सकता है आपको 2025 में। तो देखिए यहाँ पे अवकलन समीकरण आपका दे दिया गया है इस प्रकार से, और यहाँ पे टेन इनवर्स वाई आपका दिया गया माइनस एक्स आपका दिया गया, डी वाई अपन में दिया गया, ठीक है। और 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। यानी आप देख सकते हैं इसमें अवकलन से आपको ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपका प्रश्न क्लियर। 7वां, अब देखिए भाई इससे तो भाई हमेशा प्रश्न एग्जाम में पूछाते हैं, 8 नंबर आपको कहीं भी नहीं गया है, ठीक है। 8 नंबर आपको यहाँ पे लेकर के रहना है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको 3 स्टेटमेंट देगा, ठीक है, 3 आपको स्टेटमेंट दे देगा इस प्रकार से, और इसी को आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है, यानी लाइन से इसको लगा करके और आव्यूह विधि से इसको हल करना होता है, ठीक है। तो एग्जाम में भाई हमेशा भाई पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, एकदम तैयार करके ही आपको इसको जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपके 8 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए ये भी हमारा प्रश्न कई बार पूछा गया, प्रदत्त फलन आपको दे देता है और इसमें उच्चतम और न्यूनतम मान आपको पूछ देता है, ठीक है। यदि यहाँ पे दिया गया कि ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ई पर एक्स माइनस वाई दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई पर डी एक्स, इसको भी आप जो अवकलन करेंगे ना तो आपको यहाँ पे आ जाएगा इसका भी आंसर। देखिए ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में छप सकता है आपके, तो देखिए ये भी ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये वाला जो 8 नंबर का हमारा प्रश्न पूछा जाता है ना, इसमें से आपको एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आपको सिद्ध करने को देता है और ये बहुत ही लॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही लंबे मतलब होते हैं। मैंने इसको सॉल्व भी करा है, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो भाई बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आप इसको जल्दी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों यदि इंपॉर्टेंट है और ये इसमें से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, और मैं आपको जब एग्जाम हो जाएगा ना मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी में से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए हमारा 9वां में बोला गया किसी एक खंड को आपको सॉल्व करना है, इस वजह से आपको दे देगा और इसके बीच की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करना होता है, यानी आर वाला हमारे दिया गया और यहाँ पे भी हमारा आर वाला दिया गया, दोनों आपको दे देगा, इसके बीच की आपको न्यूनतम दूरी आपको यहाँ पे ज्ञात करनी होती है। अब देखिए हमारे 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैप वाले प्रश्न हमारा पूछा गया। डी वाई अपने डी एक्स यहाँ पे दिया गया, प्लस वाई यहाँ पे 10x दिया गया, और वाई स्क्वायर यहाँ पे सेक एक्स हमारा दिया गया, और यहाँ पे हमारा 4 नंबर मतलब कि 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ से अगर देखिए अगर आपको अलग अलग देता है तो आपको 4 नंबर का दे सकता है, ठीक है, अलग अलग। और यहाँ पे आपको इसको भी यहाँ पे सिद्ध करना है और ये भी एग्जाम में छप सकता है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। और ये ध्यान रखिए 2025 में छप सकता है, ध्यान रखिए। आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए ये वाला हमारा पेपर खत्म हो गया ना, अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे 2022 साल, अब देखिएगा भाई अब मजा आएगा आपको, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको छपा हुआ देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। देखिए अब जैसे मान लीजिए तो हमारे एक नंबर का यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। देखिए हमारे इसमें बहुविकल्पीय जो इसमें पहले पूछा जाता था, इसमें बहुविकल्पीय हमारा नहीं पूछा गया, ठीक है। बहुविकल्पीय के स्थान पे आपको इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस के आपको पे सॉल्व करना होगा। तो इस प्रकार से आपको देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए, आपको यहाँ पे इनटू में दिया हुआ है और बी यूनियन सी का आपको मान यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। और यहाँ पे 10 आपका देखिए जैसे हमारा उसमें पूछा गया था वैसे हमारे इसमें पूछा गया कि आपका पे देखिए छोटा सा ही है, लेकिन ये अभी जिसको जब लगाएंगे ना तो थोड़ा मतलब कि क्या आप इसमें फंस सकते हैं, ठीक है। एक नंबर का ये लेकिन आप फंस सकते हैं। देखिए सिद्ध कीजिए कि देखिए यहाँ पे कॉसेक आपको दिएगा और 1/x आपको यहाँ पे साइन इनवर्स आपको यहाँ से आपको बोला गया है, तो इसको भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, सिद्ध कर दीजिएगा, आपका आसानी से यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए अविलंब, अगर आपने दिक अनुपात को पढ़ा होगा तो आप इसको आसानी से लगा पा रहे होंगे, और ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसमें दिक अनुपात से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे आव्यूह से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और देखिए हमारे पास सदिश के बीच की कोण आपको ज्ञात करना होता है, यानी ए हमारा एक दिया गया और हमारे बी दिए गए। अभी मैंने इसके पिछले मतलब कि जो पेपर था उसमें मैंने आपको दिखाया कि इसके बीच का कोण आपको यहाँ पे पूछा गया था, उसके बीच की न्यूनतम दूरी को भी पूछ दे रहा है, ये भी एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बीच की न्यूनतम दूरी हो जाए चाहे कोण हो जाए, ये आपसे एग्जाम में एक प्रश्न आपको छपा हुआ प्रश्न यहाँ पे मिलेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे अब देखिए सिद्ध करने वाला आपको एक प्रश्न इस प्रकार से देगा, ठीक है, आपको सिद्ध करना होता है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि आपको इस प्रकार से दिया गया, और ये भी आपका यहाँ पे जो सिद्ध करने वाले से आपका प्रश्न बोला गया, और देखिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे में बात करते हैं तो देखिए अगर हमारे दिया गया कि यदि यक्स हमारे दिया गया और इक्वल टू हमारे ए कॉस स्क्वायर हमारे दिया गया और 2t दिया गया तथा y इक्वल टू हमारे दिया गया ए साइन स्क्वायर 2t, तो डी वाई अपन में डी एक्स, यानी इसका भी अवकलन से देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया और इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको आप लगा कर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रश्न है और एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसी पेपर से मैंने आपको यहाँ पे 90% हमने यहाँ पे मार्क जो गेन किए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं भी इसी पेपर को यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है, और पूरा मैंने यहाँ पे 95% यहाँ पे मार्क जो मैंने गेन किए इससे इस वाले पूरे पेपर में, बस आगे वाला
वाला थोड़ा जो प्रश्न था ना, इसी में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए मैं मैथ में एक स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ, ठीक है। मैं प्रश्नों को जितने भी जो पहले लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो अधिक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसको मैं पहले यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। इससे मतलब कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। पहले क्वेश्चन जो होते हैं उसको हमारे पूरे हो जाते हैं, जो अधिक अधिक नंबर के यहाँ पे होते हैं, क्योंकि आपको एक नंबर में फंस भी सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिए गए, आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे दिए गए इस पर से, और इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है, ध्यान रखिएगा। और ये भी हमारा प्रश्न बोला गया कि, और देखिए यही वाला प्रश्न आपको आगे पे देखने को मिलेगा, और ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आपको 2025 में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए ये वाला हमारे प्रश्न पूछे गए, और ये आपको देखिए, ये आपको यहाँ पे ये आपको इकाई से प्रश्न दिया गया था, ठीक है। जी और एफ आपको देखिए, एफ वाला हमारा दिया गया और जी वाला दिया है, और आपको पूछा है कि जी और एफ यानी ए जो है वो सी के लिए इकाई है यहाँ पे, यानी इसके लिए भी इकाई है, हमसे पूछा गया था। और यहाँ पे देखिए एकदम सेम टू सेम वही वाला प्रश्न जो मैंने आपको इस वाले में मैंने आपको दिखाया, एकदम सेम टू सेम वही वाला हमारा प्रश्न देखने को मिला। बस उसमें क्या किया था कि हमारा वाई इक्वल टू दिया था, ठीक है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स हमारा दिया गया था, ठीक है। हमारे केवल ये दिया गया था, और इसमें हमारे केवल उसको मतलब कि देखिए इसमें हमारे किया गया कि यक्स जो है ना, इसको इधर भेजेंगे ना, तो हमारे यहाँ पे जब इसको ऊपर फिर भेजेंगे ना, जैसे मान लीजिए हम इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो हमारे जैसे ऊपर जाएगा ना, तो हमारे इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यही हमारा कुछ किया नहीं है, बस इसको इधर उधर यहाँ पे कर दिया है, और यहाँ पे हमारी ये आ गया। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मैंने इसको सॉल्व भी कराया हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे हमारे दिए गए, अब देखिए वही हमारा सॉल्व करना है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम में समझ लीजिए छपा हुआ प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हमारे दिए आपको यहाँ पे अवकलन दिए हैं ताकि आपको जांच करनी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दौड़ में आपको यहाँ पे प्रायिकता, देखिए प्रायिकता से आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। अब देख लीजिए भाई किस पार्ट से आपको प्रश्न पूछे गए, इसमें आपको कोई भी न जीतने की प्रायिकता से बोली गई, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे अगर हमारा प्रश्न दिया गया, अब देखिए हमारे फलन से क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, जो कि हमारे उसमें पूछा गया था। यहाँ पे 21 से हमारा प्रश्न पूछा गया था, आच्छादक फलन के बारे में यहाँ पे पूछा गया था, उसमें पूछा गया था, इसमें हमारा पूछा गया। और देखिए हमारा प्रक्षेप से हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि सदिश आपको दे दिया है, एक हमारी ये और एक हमारी ये दे दिया, और इसमें प्रक्षेप आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे, और देखिए इसी से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये हमारा थैले वाला प्रश्न भी, ठीक है। ये हमारा बोला है कि एक थैले में यहाँ पे 4 जो कि सफ़ेद गेंदे हैं, 2 काली गेंदे हैं, तथा दूसरे थैले में यहाँ पे 3 सफ़ेद गेंदे हैं, 5 काली गेंदे हैं। और यहाँ पे आपसे बोला है यदि थैले में एक गेंद को निकाली जाए तो यहाँ पे दोनों गेंद की काली होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी होती है, ठीक है। और ये भी एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न बोला गया, आपको इसको सिद्ध करके और यहाँ पे किसके बराबर आएगा ये आपको यहाँ पे बताना होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न भी मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। आगे बात करते हैं, अगला हमारा 5वां प्रश्न दिया गया, इसमें 5 खंडों का यहाँ पे करना होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारे पे इस प्रकार कुछ आपको यहाँ पे क्योंकि आपको यहाँ पे समाकलन दे देगा, आपको इसमें समाकलन यहाँ पे करना होता है। आगे बात करते हैं, अब देखिए समाकलन, अब देखिए आपको सिद्ध करने वाला मतलब कि एक प्रश्न तो आपको दे ही रहा है, कोई भी आपको सिद्ध करने वाला दे, लेकिन आपको एक प्रश्न दे रहा है, और जितना मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ सिद्ध करने वाला ना, इसको आप जरूर से सॉल्व करके यहाँ पे जाइएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे दिक् को साइन आपसे पूछा गया, इसके मैंने आपको जो पिछला पेपर दिखाया उसमें आपको दिक् को साइन से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखिए। ये भी हमारा 5 नंबर का है। और ये हमारे यहाँ पे अगला यहाँ पे दिया गया कि आपको इस प्रकार से इसका भी आपको यहाँ पे समाकलन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए समाकलन से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा वेटेज होता है इसका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो समाकलन तो आपको एकदम आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है तो भाई आप बहुत सारे नंबर कमा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सदिश आपको यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे ए आपको यहाँ पे दिया वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको दिए गए, और ए और वेक्टर बी वेक्टर, और प्रत्येक जो कि यहाँ पे मात्रक आपको सदिश आपको ज्ञात करना है, यानी लंबवत मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है, जहाँ पर आपको ये दिए गए। और देखिए यही वाला प्रश्न हमारा इसके पिछले पेपर में पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हमारे ये दिए गए, ये भाई हमारा पूछा गया था कि आपको यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई और जो कि महत्तम आयतन वाले शंकु के अर्ध शीर्ष कोण आपको यहाँ पे 10 आपको इनवर्स यहाँ पे √2 दिया हुआ होता है, तो आपको इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, और ऐसा भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए केवल ध्यान से आप देखते चलिएगा, सारे प्रश्नों को आपको देखना है, इसी से प्रश्न एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। देखिए 77 से आपको एक प्रश्न 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यानी 77 से आपको हमारा प्रश्न यहाँ पर पूछा ही जाएगा। अब इसमें x = 1 पे आपको यहाँ पे 77 के जांच कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे 5 नंबर आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा ईजी 77 होता है, और मैं आपको पढ़ा रखा है। अब देखिए यक्स के सापेक्ष आपको बोला गया कि इसमें आपको एक बार अवकलन कर देंगे। अवकलन तो भाई बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, अवकलन हो जाए, समाकलन हो जाए, ये मैंने आपको पूरा फुल कोर्स हमने करा रखा है, ठीक है। अगर हमारे दिए गए अवकलन समीकरण हमारे दिए गए कि डी एक्स हमारे दिए गए डी वाई अपन में डी एक्स हमारे दिए गए, और यहाँ पे दिए गए x + 2 y + 2 के बिंदु हमारे दिए गए 1 और कॉमा दिए गए -1 पे गुजरने वाले वक्र को यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है, यानी इससे गुजरने वाले वक्र को ज्ञात करना है, यानी बिंदु हमारे पे दिए गए, तो ये भी हमारा अवकलन ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब देखिए हमारे 3 छात्र आपको दिए गए, और ये भी हमारा प्रायिकता सही क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रायिकता समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में एक प्रश्न से 2 प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पे ABC आपको दिए गए और इनमें आपको इस प्रकार से कुछ दिए गए मतलब कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तथा यहाँ पे बोला गया कि तो प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, 5 नंबर का प्रश्न आपको देगा। अब देखिए ये वाला प्रश्न मैं आपको अब इसके पिछले पेपर में मैंने आपको दिखाया था कि ऐसा आपको अवरोध वाला प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। आपको इस प्रकार से दे देगा, एक हमारी ये 2 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और इसमें आपको पे इसके पूरा फुल और मतलब कि बताना होता है इसमें। ठीक है, अवरोधों को इसमें भी देखिए हमारा अधिकतम मान ही पूछा गया, उसमें हमारा अधिकतम ही पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में एकदम एक प्रश्न एकदम 100% मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर आपको यहाँ से क्लियर हो ही जाएगा। ये हमारे इस बार से प्रश्न बोल देगा कि x बराबर हमारे दिए गए a साइन क्यूब टी दिया गया, y इक्वल टू हमारे दिया गया b कॉस क्यूब टी दिए गए और एक बिंदु पर यहाँ पे जहाँ t बराबर यहाँ पे पाई/2। यही वाला प्रश्न हमारे इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया, मतलब पिछले पेपर में दिखाया ये वाला प्रश्न ऐसा ही हमारे पे पूछा गया था पाई/2 वाला। ठीक है, वहाँ पे पाई/4 शायद दिया गया था। ठीक है, और देखिए ये भी हमारा प्रश्न बोला गया और ये वाला देखिए, ये वाला तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 हमारे एग्जाम में प्रश्न बोलेगा और एग्जाम में छपेगा। ठीक है, इस बार से आपको 3 स्टेटमेंट दे देगा और इसको आपको सॉल्व करना होता है। तो ध्यान रखिएगा आप भी विधि से आपको यहाँ पे आना ही चाहिए और ये नहीं आता तो भाई आपके यहाँ पे नंबर गवा बैठेंगे। आगे आपके यहाँ पे दिए गए ख वाला, इसमें हमारे दिए गए ये भी हमारा 8 नंबर का है। ठीक है, अथवा करके हमारे दिए गए, दोनों में से आपको ये यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें आपको यक्स का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी अगर आप ए इनवर्स वाला अगर मान अब निकाल लेते हैं ना तो आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे। इसी में हमारा यहाँ पे दिए गए और इसको यहाँ पे गुणा करना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप आसानी से कर पाएंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए ये हमारा एक खंड हमारे इसमें कोई हमारे एक करना होता है, एक हमारा परवलय वाला दिया है क्वेश्चन और एक हमारे यहाँ पे दिए गए कि आपको यहाँ पे पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे किस दर से बढ़ेगा, ये आपको हमें पूछा गया। आपको इस प्रकार से दे देगा आयतन घन का और यहाँ पे आपसे पृष्ठ का क्षेत्रफल जो किस दर से बढ़ेगा ये आपको दे सकता है। और ये देखिए ये भाई तो भाई दोनों मतलब एक ही क्वेश्चन है और दोनों भाई 8-8 नंबर का पूछा गया है। भाई जिसके पेपर में याद है ना उसको बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसे यहाँ पे सवाल लगेंगे और दोनों कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 4 से 5 लाइन का यहाँ पे क्वेश्चन है और ये आपको इसमें 8 नंबर आपको यहाँ पे दे करके जाएगा। और ये दोनों एक ही जैसे लगेंगे, एक आप लगा लेते हैं ना तो आप दोनों को भी यहाँ पे लगा सकते हैं, आप इसको भी आसानी से लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप सेम टू सेम यहाँ पे वही प्रश्न पूछा गया और इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अब हमारे जो अगला पेपर आता है 2024 का पेपर। अब इसमें भाई देखिए कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसको पेपर पे देखते चलिए। ठीक है, तो इसमें हमारा आगे अब देखिए फिर से हमारा भाई वही वाला हमारा यहाँ पे पूछ दिया गया है कि आपको यहाँ पे अब इस प्रकार से प्रश्न दे दिया गया है। ठीक है, कि आपको यहाँ पे अब मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न में दे दिए गए, उसमें हमारे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए तो हम इसमें देख लेते हैं भाई, यहाँ पे आपका दिया गया है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको वक्र दे देगा और इसमें dy अपन में dx का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, आपको इसको आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बिंदु हमारे दिए गए जैसे कि मैंने आपको इसके पिछले पेपर जो 2022 वाला हुआ था उसमें मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, कि आपको यहाँ पे बिंदु दे देगा, उस पर आपको dy अपन में dx का मान आपको पूछेगा। तो देखिए वही वाला हमारे प्रश्न यहाँ पे पूछेगा, बस इसको अंकों को इधर उधर बदल दिए गए। हमारे दिए गए फलन यहाँ पे दिए गए साइन mx हमारे दिए गए। ठीक है, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करना है, एक बार में इसको कर देंगे हमारा 1 नंबर का काम यहाँ पे हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि सदिश आपको दे देगा और इसके बीच के आपको कोण यहाँ पे थीटा है, तो आपसे बोला गया है कि थीटा का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी बीच के कोण अगर आप यहाँ पे निकाल लेते हो तो थीटा का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा पूछेगा dy अपन में dx, तो देखिए इसको अब यहाँ पे 3 बार यहाँ पे अवकलन जब कर देंगे ना तो आपके पास आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा प्रश्न पूछेगा कि x स्क्वायर ई एक्स पे क्यू हमारे दिया और dx का मान आपको ज्ञात करना है, इसको आपको समाकलन कर देंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा निकल के। ठीक है, देखिए आपको सब बताते चल रहा हूँ आपको कैसे कैसे करना है इसको एग्जाम में। देखिए आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए अवकलन हमारे पे दिए गए इस प्रकार से और अवकलन में हमारे पे y log y हमारे दिए गए और dx माइनस एक्स dy हमारे दिए गए इक्वल टू 0। तो इसको हल करना है आपको, इसको आसानी से आप एक बार अवकलन कर दीजिएगा, यानी अवकलन का ज़्यादा वेटेज आपको अवकलन से प्रश्न ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और देखिए ये भी हमारा प्रश्न पूछे गए, उसमें ए भी हमारा पूछे गए और बी भी हमारा पूछे गए, यानी दोनों हमारा पूछ देगा। पहले आपको इसमें एक बार करना होगा, फिर इसका उल्टा इसमें करना होगा। ठीक है, तो एक बार इसका लेकर के इसमें कर दीजिएगा, एक बार इसका इसमें, और फिर हमारे पे मतलब कि बी और ए बी आपको दोनों निकालना है। ठीक है, हमारे दिया ऐसे देखिए फलन आपको दिया a x बराबर 0 पे सततता की जांच करना है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है सततता, तो भाई आएगा ही आएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं y बराबर हमें दिया और देखिए ये बराबर इसको 2 बार यहाँ पे अवकलन कर दीजिएगा, आपको निकल करके आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं यहाँ पे साइन x हमारे देगा और यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे एक बार समाकलन कर दीजिएगा। ठीक है, समाकलन जब इसका करेंगे ना तो आसानी से आ जाएगा और बहुत ज़्यादा ईजी प्रश्न है। ठीक है, ये देखिए एग्जाम में केवल 2 ही नंबर पूछेगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ईजी प्रश्न है। अब देखिए यही वाला प्रश्न हमारा 2022 में पूछा गया था और यही वाला प्रश्न हमारे यहाँ पे 2020 जो आपका यहाँ पे 2024 वाला प्रश्न पेपर हुआ था। ठीक है, उसमें हमारे यहाँ पे पूछा गया है। देख लीजिए हमारा आपको ऐसे यहाँ पे 2 स्वतंत्र आपको घटनाएं दे देगा और इस प्रकार से आपको बोला जाएगा यहाँ पे आपको ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का आपको मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, या फिर आपसे बोल देगा कि 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसको आपको हमें बताना है, तो आपको ऐसे प्रश्न बोल सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे ये समांतर चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल यहाँ पे संलग्न भुजाएं आपको इस प्रकार से दिए
तो आपको यहाँ पे याद करना क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं और याद कीजिए कि मतलब कि बच्चों के कम से कम एक बच्चा होने की प्रायिकता, एक लड़का होने की प्रायिकता और लड़का होने की प्रायिकता आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए दोनों में से कोई एक लड़का होने की प्रायिकता आपको पूछा गया। और देखिए प्रायिकता से आपको ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको 3-4 प्रश्न मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे, और इसी में से आपको प्रश्न जो कि एग्जाम में भी आपको ऐसे ही प्रश्न, इन्हीं में से टाइप के प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे, सिद्ध कीजिए आपको इस प्रकार से दिया गया। ठीक है, गुणज आपको यहाँ पे बोला गया, गुणज आपको इस प्रकार से दे देगा। ठीक है, जेड बराबर आपको यहाँ पे आर बराबर दिए गए ब्रैकेट में, और प्रदत्त संबंध आपको तुल्यता आपको संबंध आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आगे दिया गया। देखिए अभी से आपका प्रश्न बोला ही जाएगा। और देखिए ये वाला सेम टू सेम मैंने आपको दिखाया 2020 वाला जो पेपर था, सेम टू सेम वही वाला प्रश्न पत्र में हमारे यहाँ पे ये भी वाला पूछा गया। ठीक है, यानी समझ सकते हैं भाई सभी के सभी प्रश्न रिपीटेड होते हैं, वही वाला प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, वाई का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। ये हमारा दिया गया कि वाई इक्वल टू, अब देखिए ये भी हमारा प्रश्न रिपीटेड है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया था इसके पिछले जो पेपर था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए कि 2 धन आपको संख्याएं देखिए जिसमें जिनका योग जो है 15 है, तो उनके वर्गों का योग जो है न्यूनतम होगा। 5 नंबर का भाई प्रश्न है, और ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा दिया गया x प्लस, अब देखिए इसका भी आप समाकलन कर दीजिएगा, ये भी आपको निकल के आ जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हमारे प्रश्न दिए कि ये, हाँ ये वाला देखिए, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये भी हमारा 5 नंबर पूछता है, और ये हमारा दे देता है उस वजह से। और घिरे हुए क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ज्ञात करना होता है, यानी घिरे हुए क्षेत्र का आपको यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। ये भी ध्यान रखिए, ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको बोला गया है इस प्रकार से आपको दे देगा सदिश आपको, और इसमें ए बी और सी डी के बीच में कोड आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए बी सी डी आपको दिया गया है, यानी ए बी सी और डी, इसमें आपको ए बी और सी डी के बीच में कोड जो है, पहले ए बी को आप अलग से निकालिए, सी डी को अलग से निकालिए, और फिर दोनों के बीच में जो उसको कोड होगा उसको आपको यहाँ पे निकालना है। मैंने आपको बताया कि कोड से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे वो दिक् कोसाइन हो जाए, चाहे आपको यहाँ पे कोड पूछ दे इसका। ठीक है, इससे आप बीच की दूरी पूछ दे, इससे आपका एक प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये वाला देखिए भाई, अधिकतम भाई इसमें भी हमारा पूछा गया, और उसमें हमारा पूछा गया था, और ये 5 नंबर का इसमें पूछा गया। ये तो भाई एकदम कन्फर्म समझ लीजिए ना, इंपॉर्टेंट क्या भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम एग्जाम में 100% एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न पे मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारे देखिए 2 पासे को मतलब कि 2 बार उछाला जाता है एक पासे को, और प्रकट हुई संख्या में 6 पाया जाता है। ठीक है, संख्या में 4 न्यूनतम एक बार प्राप्त होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ये भी हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, और देख सकते हैं इस प्रकार से आपको उछालने वाला जो पास से उछालने वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए एग्जाम में, ये भी एग्जाम में मिल सकता है आपको। देखिए आपको ऐसे ही प्रश्न प्रायिकता देखने को यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पर अवकल समीकरण को इस प्रकार से देगा, और इसका एक बराबर नॉट इक्वल टू व्यापक हल आपको ज्ञात करना है, यानी इसका आप यहाँ पे अवकलन कर दीजिएगा। आपको एक 2 बार इसका अवकलन कर देंगे तो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न बोलेगा, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम अगर बात करते हैं इसमें भाई, तो आगे हाँ ये भी ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में 100% एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। ये आपको अभी इस पर से दे देगा, और ये अभी विधि से आपको यहाँ पे हल करना होता है। ठीक है, इस पर से दे देगा, अभी विधि से इसको हल करना होता है। या फिर आपको ऐसा भी बोल सकता है कि आपको ए बराबर हमारे दे देगा, और इसमें ए इनवर्स आपको भी ज्ञात करना होता है। तो अगर आप अभी विधि से हल कर लेते हैं ना, तो आप ए इनवर्स भी हमारा उसी में निकल जाता है, आप आसानी से दोनों भी निकाल सकते हैं। तो मतलब दोनों एक ही जैसे प्रश्न है, एक आप अगर कर लेते हैं तो आपको मतलब कि ये भी आप आसानी से उसमें इंक्लूड हो ही जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछा गया कि परस्पर लंबवत है, आपको ज्ञात करना होता है। ठीक है, और देखिए हमारे ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए कि परस्पर लंबवत है, आपको ज्ञात करना होता है। इस पर आपको 2 देगा, और यहाँ पे अलग अलग आपको 2 समीकरण आपको दे देगा, और इसमें आपको बोल देगा कि परस्पर लंबवत है, इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आगे हमारे देगा कि यहाँ पे देखिए हमारे 3 आपको यहाँ पे दे देगा, और इसमें समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे त्रिभुज इस तरह से बनाना है। एक हमारे दिएगा ये वाला, और एक हमारा बिंदु दिएगा ये, और एक हमारा बिंदु दिया गया है ये। ठीक है, यानी तीनों जो है परस्पर यहाँ पे लंबवत हैं, ये आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपसे यहाँ पे पूछा गया कि त्रिभुज जो है यहाँ पे समकोण यहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये आपको यहाँ बताना है। 2 रेखाएं आपको दे रखी है यहाँ पे, बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, देखिए भाई सेम टू सेम वही वाला प्रश्न पूछा गया जो हमारे 2022 में पूछा गया था। मतलब कि समझ लीजिए एग्जाम में छपने वाला प्रश्न 8 नंबर आपको यहाँ पे दे करके ही जाएगा। आर हमारे इसमें दिए गए, आर हमारे इसमें दिए गए, और ये एकदम सेम टू सेम एग्जाम में छपा हुआ 2024 में मिला गया है। 2022 वाला पेपर 2024 में छपा है। ठीक है, और भाई 2024 वाला पेपर भी आपको 2025 में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है इसमें प्रश्न। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया ना। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, और मैंने आपको लगभग सारे प्रश्न यहाँ पे दिखाई दिए। ठीक है, ये भी हमारे लास्ट में 2 प्रश्न यहाँ पे बोले गए। यहाँ पे हमारा समाकलन आपको दिए गए, आपको समाकलन करना होता है, और अगर आप समाकलन कर लेते हैं तो भाई आप आसानी से इसको कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा, आखिर देख रहे होंगे किस प्रकार से आपके एग्जाम में जो है ना यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। तो ध्यान रखिएगा, और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप इस सभी प्रश्नों को एक बार जोर से लगा करके जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम एकदम फोड़ करके आएंगे। ठीक है, तो बस आज
की इस वीडियो में इतना रहने देता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर से क्लिक करिएगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो जॉइन, वंदे मातरम।